हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोयल एंड पेट्रोलियम। क्या है? कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज। इंट्रोडक्शन में देखो, इन दिस चैप्टर विल बी लर्न अबाउट सम एक्सट्रूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. These are formed from the dead remains of living organisms, fossils. So there are all now fossil fuels. यानी कि इस चैप्टर में हम जो अनलिमिट, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे सोर्सेज जो भरपूर मात्रा में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, ऐसे सोर्सेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि कोयल, तारकोल या कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण कैसे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के डेड होने पर उनके भूमि में, धरातल में दब जाने के कारण फोसिल्स का निर्माण होता है, खनिजों का निर्माण होता है, जिसके कारण ये हमें पेट्रोल, गैस और जो नेचुरल गैसेज है ये प्राप्त होती है। नेचुरल सोर्सेज देखो, प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है? वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, यानी कि ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये हमारी बेसिक यानी कि साधारण आवश्यकताएं होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड्स बनाए जाते हैं। एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स, यानी कि एयर, हवा, जल और मिट्टी जो होती है, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। ऑल दिस आर ओबटेन्ड फ्रॉम नेचर्स, ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज, इसलिए इनको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, यानी कि नेचुरल सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, जैसे इन एक्सट्रूटेबल्स नेचुरल सोर्सेज और एक्सट्रूटेबल्स नेचुरल सोर्सेज, यानी कि इनएक्सट्रूटेबल्स का मतलब होता है निष्पादकीय, जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते ऐसे प्राकृतिक स्रोत, और जिनको नष्ट कर सकते हैं यानी कि जिनकी हद लिमिट मात्रा में जो उपस्थित होते हैं ऐसे प्राकृतिक स्रोत। देयर सोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर्स आर नॉट लाइक टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ऐसे स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी कि असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम नेचुरल सोर्सेज या फिर कहें कि इनएक्सप्लोरेबल नेचुरल सोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सनलाइट और एयर। सनलाइट और एयर ऐसे हैं जो हमें नेचुरलिटी ही मिलती है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इनका हम न निर्माण कर सकते हैं और न ही हम इनको नष्ट कर सकते हैं, और इनकी लिमिट मात्रा भी नहीं होती है। एक्सट्रूटेबल्स नेचुरल सोर्सेज, यानी कि जिनकी कोई हद या लिमिट मात्रा में उपस्थित होते हैं। The amount of these resources in nature is limited, यानी कि इनकी मात्रा जो होती है प्राकृतिक रूप से लिमिट होती है। यानी कि ये जो भाई सूर्य जो है, इसका रोज का काम होता है आना और जाना, तो ये हमें अपने जो तापमान होती है, हीट होती है, प्रॉपरली देता है। इसी तरीके जो एयर होती है वो भी हमें नेचुरल तरीके से प्रॉपरली मिलती है। लेकिन देखो, कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जिनकी जो प्राकृतिक होते हैं लेकिन जिनकी लिमिट होती है। तो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिट, यानी कि ऐसे सोर्सेज जिनकी प्रकृति के अंदर निश्चित मात्रा होती है। दे आर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ये जो मनुष्य की जो प्राकृतिक क्रियाएं होती है इनमें काम आता है। एग्जाम्पल फॉर द सोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, मिनरल्स, कोयल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये जो होते हैं ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कैसी होती है? सीमित होती है। ओके, तो हमने पढ़ लिया नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत, इनको टू भागों में डिवाइड किया, इन एक्सट्रूटेबल्स और एक्सट्रूटेबल्स। एक्सट्रूटेबल्स यानी कि असीमित मात्रा में और सीमित मात्रा में। असीमित मात्रा में प्राकृतिक स्रोत, सनलाइट और एयर, और सीमित मात्रा में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ETC।